असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं, अभी हमारा असर शेष है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर सांसद जी, जिस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ लें, फिर चैलेंज करते हैं। एक संदर्भ था और उस संदर्भ में मैंने कहा था और आज भी कौन मेरा टिकट काट सकता है, किसमें हिम्मत है, इस तरह की तमाम सारी जो बयानबाजी करते आ रहे थे अभी तक, उसमें हो सकता है फेरबदल होता हुआ नजर आए। और यहाँ से कह सकते हैं कि ब्रजभूषण ना सही उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव में लड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि अब शरण सिंह मामले को आगे ही बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं याचिका भी दाखिल इस वजह से की गई थी कि जांच आगे बढ़ेगी तो तारीख आगे बढ़ती जाएगी, जांच आगे बढ़ेगी तो लोकसभा का चुनाव बीत जाएगा। लेकिन ब्रजभूषण से प्रत्याशी ना उतारने का जो मुख्य कारण है बीजेपी का, वो ब्रजभूषण शरण सिंह ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है और जग जाहिर है ये बात कि कैसरगंज और आसपास की विधानसभाएं सात। क्या इस बार वाकई में बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को? जिस तरह से महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे यौन उत्पीड़न के, क्या इस आरोप में अब ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज से विदाई देखने को मिलेगी या नहीं? जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका को अब खारिज कर दिया है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। ब्रजभूषण शरण सिंह जो गर्व से कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलेगी, खुशी से कहते हुए नजर आते हैं कि जल्द से जल्द वह भी चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का वो बयान सुना देते हैं कि मीडिया के सामने किस तरह से राहुल गांधी प्रियंका गांधी को वह चुनौती दे रहे हैं और प्रियंका गांधी का स्वागत कर रहे हैं कि कैसरगंज से वह चुनाव लड़ना चाहती है, तो उनका स्वागत है। सुनिए जरा। क्या लगता है जब राहुल गांधी अमेठी आ रहे हो, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली, तो क्या लगता है आपको कि इस पूर्वांचल पे भी इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, उनका यहाँ पर कोई असर नहीं। उनका, प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। और आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है, तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं, अभी हमारा असर शेष है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर सांसद जी, जिस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ लें, फिर चैलेंज करते हैं। एक संदर्भ था और उस संदर्भ में मैंने कहा था और आज भी आ जाए तो स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ा है। हाँ, तो ये विलंब क्यों? इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना? अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो जिस तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये तो हमारा निर्णय नहीं। मतलब आपके कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है? हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिलने वाली है। आपने सुना कि किस तरह से ब्रजभूषण यहाँ पर साफ तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदें हैं कि बीजेपी अब भी उन्हें टिकट दे देगी। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 26 अप्रैल के दिन जो सुनवाई हुई, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा जो दोबारा जांच याचिका दायर की गई थी उसे खारिज किया गया। 7 मई को अब अगला अहम फैसला सुनाया जा सकता है। फैसले को सुरक्षित किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो अब ब्रजभूषण को लेकर ये कयास तेज हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से उनका टिकट कट सकता है। कैसरगंज से वह कई बार जीत हासिल कर चुके हैं और वहां पर ब्रजभूषण का दबदबा देखने को मिलता है। क्या वाकई में ब्रजभूषण को हटाने का अब यहां पर एक बड़ा रिस्क लेती हुई नजर आएगी बीजेपी? आखिरकार बीजेपी आलाकमान का फैसला क्या कुछ हो सकता है ब्रजभूषण के लिए? सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से ब्रजभूषण ने एक यहाँ पर
एक सियासी दाव खेल दिया है कि वह प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद से यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं केसरगंज से इस बार ब्रजभूषण को टिकट तो नहीं दिया जा सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है, ब्रजभूषण को लेकर तमाम सारी खबरें बहुत शुरुआती दौर चल रही हैं कि क्या इस बार उनको एक बार फिर चुनाव में कह सकते हैं कि मौका मिलता हुआ नजर आएगा बीजेपी की तरफ से। और हमेशा उनको देखा गया है कि उनका जो रुआब है, जिस तरह से वो नजर आते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो किसी डरते नहीं, किसी से भी वो दबाव में महसूस नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर उनको टिकट चाहिए तो उनको ही चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट देने की बात होगी तो शायद वो नहीं मानेंगे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता है कि शायद ब्रजभूषण बीजेपी के ऊपर हावी हैं। अब जो फैसला आया है उसके बाद अब क्या कुछ बीजेपी करने वाली है, क्या कुछ ब्रजभूषण करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं होने वाली है। अगर वो ब्रजभूषण को टिकट देते हैं तो वहीं ब्रजभूषण को भी अब ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से उनको अपना पॉलिटिकल करियर जो आगे बढ़ाना है। बीजेपी और जिस तरह से लगातार वो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, तमाम आला नेताओं को लेकर तमाम सारी बातें कह रहे थे, कौन मेरा टिकट काट सकता है, किसमें हिम्मत है, इस तरह की तमाम सारी जो बयानबाजी करते आ रहे थे अभी तक, उसमें हो सकता है फेरबदल होता हुआ नजर आए। और यहाँ से कह सकते हैं कि ब्रजभूषण ना सही, उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव में लड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि अब ब्रजभूषण को भी लगेगा कि उनकी राह यहाँ से आसान नहीं होने वाली है। और खुद बीजेपी ज़रूर ये चाहेगी कि अगर ब्रजभूषण चुनाव में ना जाए तो उनके लिए बेहतर रहेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि अब इसमें कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आए। और ब्रजभूषण जो अब तक जिद करके बैठे हुए थे, और 26 तारीख का जो वेट बीजेपी भी कर रही थी, क्योंकि कल 26 तारीख थी जो फैसला आया है, उसके बाद अगर देखें तो बीजेपी को अब अनाउंसमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल से नामांकन की जो प्रक्रिया वो भी शुरू होती हुई नजर आ गई है। तो यहाँ पर बीजेपी को आज या कल में जो प्रत्याशी के नाम का अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। और साथ में जिस तरह से अब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है उसको लेकर भी बीजेपी कहने के दबाव में जरूर थी। अच्छा, आपने परिवार की बात की है तो यहाँ पर ब्रजभूषण की पत्नी केतकी देवी का नाम लंबे वक्त से सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उस दबदबे को कायम रखने के लिए, विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए उनकी पत्नी को टिकट दे सकती है और यहाँ पर ब्रजभूषण की ही चलेगी आने वाले समय में भी। तो क्या केतकी देवी जो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, तो क्या इस बार भी बीजेपी उन्हें मौका दे देगी? देखिए, बिल्कुल, कुश्ती महासंघ का जब अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया, वो बहुत करीबी थे ब्रजभूषण के, तब भी यही बात निकल के आई कि वो ना सही तो उनके करीबी बन गए। तो बात तो वही है। तो हो सकता है कि बीजेपी उनसे अलग भी कोई चेहरा देखती हुई नजर आए, जो उनकी पत्नी है केतकी, हो सकता है उनको टिकट ना दे, उनके अलावा किसी कह सकते हैं और नाम पे वो मोहर लगाते हुए नजर आए। फिलहाल अभी बहुत सारी जो चीज़ें वो बीजेपी कह सकते हैं कि उनके अंदर खाने की बातें, वो क्या फैसला करते हैं, किस तरह का फैसला करते हैं, क्योंकि चुनावों का दौर चल रहा है। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहिए किसी नाम के ऊपर। आपने देखा कि रमेश बिधूड़ी के ऊपर किस तरह के आरोप थे, उन्होंने तुरंत उनको साइडलाइन कर दिया, प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। ऐसे तमाम चेहरे हैं जो बीजेपी ने जो उनको टिकट नहीं दिया। नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा था कि उनको मध्य प्रदेश में टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं दिया। तो कई तरह की चीज़ें हुई हैं जो बीजेपी ने इस बार करके दिखाई। तो हो सकता है कि ब्रजभूषण का टिकट भी, जो लगातार कह रहे थे कि टिकट मुझे ही मिलेगा, कटता हुआ नजर आ सकता है। और हो सकता है उनके परिवार से भी किसी को ये टिकट ना मिले। देखिए, जिस तरह से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कयास तेज हुए हैं, उस पर अगर यहाँ पर सवाल तो ये भी बन जाते हैं कि केसरगंज सीट है, रायबरेली सीट है, और इन दोनों ही सीटों को लेकर बीजेपी से जो सांसद रहे पीलीभीत से वरुण गांधी, जिनका टिकट पीलीभीत से काट दिया गया, तो वरुण गांधी को लेकर कयास ये तक तेज हो गए कि कहीं ना कहीं उन्हें रायबरेली से टिकट दिया जाएगा। लेकिन रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारने की सुगबुगाहट लगातार तेज है और जल्द से जल्द वह नामांकन दाखिल कर सकती हैं। ऐसे में वरुण गांधी साफ कह चुके हैं कि वह यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, दावे यही किए जा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल ये बन जाते हैं, क्या केसरगंज से वरुण गांधी को उतारने के लिए अब कवायद तेज हो सकती है या फिर अपर्णा बिष्ट यादव की? यहां पर सवाल लेना चाहेंगे नाजमीन से कि आखिरकार वह इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से ब्रजभूषण को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में अब यहां पर यह सवाल भी बन जाते हैं कि क्या यहां पर बीजेपी एक अलग दांव खेलती हुई नजर आएगी यदि ब्रजभूषण को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का जो निर्णय निकलकर सामने आया है कि 7 मई को अगली सुनवाई होगी आरोप तय करने को लेकर। यहाँ पर अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह मामले को आगे ही बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं याचिका भी दाखिल इस वजह से की गई थी कि जांच आगे बढ़ेगी तो तारीख आगे बढ़ती जाएगी, जांच आगे बढ़ेगी तो लोकसभा का चुनाव बीत जाएगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने राहत नहीं दी, जिससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद
यहाँ पर उनका टिकट काट सकती है, क्योंकि वो खुद ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आपको जल्द एक बड़ी खुशखबरी मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह यहाँ पर उनके परिवार वालों में से उनकी पत्नी को यहाँ पर टिकट दिया जा सके, क्योंकि चर्चाएं तेज है। केतकी देवी की बात करें तो केतकी देवी को लेकर यही कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से केसरगंज से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा उनके बेटे का भी जिक्र किया जा रहा था, लेकिन चर्चाएं तेज हैं कि सिर्फ 2 सीटें बची हैं और अपर्णा यादव भी कहीं ना कहीं इस रेस में नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर अपर्णा यादव को इस बार के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया तो हो सकता है कि वो भी कहीं वो फैसला ना ले लें जो बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि वो क्या समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं, क्या 2009 की तरह ये यहाँ पर खेल फिर से होता हुआ नजर आएगा। तो चर्चाएं जो तेज होती हुई नजर आ रही हैं, इसमें बृजभूषण शरण सिंह और अपर्णा यादव एक बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लिए निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या आज या 1 से 2 दिन में फैसला होता हुआ नजर आएगा या नहीं। वाकई में अब यही देखना होगा कि जल्द से जल्द बीजेपी जो फैसला लेगी वो आने वाले समय में लिया जा सकता है। ऐसे में यहाँ पर ये भी सवाल बन जाते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट जाना, और ऐसे में उनका अगर टिकट कट जाता है तो बीजेपी कितने बड़े वोट बैंक से कहीं ना कहीं अब यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बृजभूषण का केसरगंज में दबदबा माना जाता है और ऐसे में किसी अन्य नेता को उतारा जाता है तो ऐसे में उस वोट बैंक को बीजेपी साध पाएगी या फिर नहीं। केसरगंज सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों से जाती हुई नजर ना है। यहाँ पर आखिरी सवाल रहेगा अक्षय से कि आखिरकार बीजेपी केसरगंज से इस बार किसी अन्य नेता को उतार देती है तो क्या जीत हासिल कर पाएगी या फिर ये सीट किसी अन्य विपक्षी दल की तरफ जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जब अपने पत्ते खोल देगी, जब अपना यहाँ से नेता को उतार देगी, इसके बाद सपा भी और यहाँ पर देखा जाए तो बसपा भी अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। देखिए, अब तक कैसरगंज से प्रत्याशी ना उतारने का जो मुख्य कारण है बीजेपी का, वो बृजभूषण शरण सिंह ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बात में कोई दौराय नहीं है और जग जाहिर है ये बात कि कैसरगंज और आसपास की विधानसभाएं, साथ में आसपास की कुछ संसदीय क्षेत्रों पर बृजभूषण का बेहद अच्छा खासा दबदबा है। इसका अंदाजा साफ तौर पर इस बात से लगाया जा सकता है कि वो कितनी मर्तबा वहां से सांसद रहे हैं। अब यहाँ पूरी स्थिति वही बार बार यही निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के लिए समय जो बृजभूषण शरण सिंह है वो बहुत बड़ी चिंता बन गए हैं। उसका सीधा कारण यही है, अगर बृजभूषण का टिकट काटकर अन्य किसी उम्मीदवार को वहां मौका दिया जाए, अन्य किसी नेता को वहां अपना प्रत्याशी बीजेपी बनाए, तो उसकी जीत की संभावना बेहद कम होगी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ऐसी नेता नहीं है कि पार्टी आलाकमान जो फैसला लेगी वो चुपचाप उसे स्वीकार कर लेंगे। बृजभूषण तेवर दिखा देने वाले नेता, अगर बीजेपी उनका टिकट काटती है तो वो अपने तेवर दिखाने में कतई भी देरी नहीं लगाएंगे। इस बात में भी शायद यहाँ पर दूरी ना हो कि उनका अगर टिकट कट जाए तो बृजभूषण निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतर सकते हैं या फिर वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बीजेपी यहाँ किसी और को अपना प्रत्याशी बनाती भी है तो चिंताएं बीजेपी की लगातार रहेंगी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बृजभूषण का खुद का जो अपना अच्छा खासा वोट बैंक है, वो उस बात को लेकर ही लगातार कहा जाता है कि कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में बीजेपी से ज्यादा यहाँ पर बृजभूषण का वोट बैंक है। तो ऐसे बीजेपी अगर अन्य उम्मीदवार यहाँ पर लाती है तो उसकी जीत की संभावना बेहद कम होंगी। वाकई कहीं ना कहीं जीत की संभावनाएं जो है वो कम होती हुई नजर आएंगी। अब यही देखना होगा कि बीजेपी इतना बड़ा दांव खेलती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। बृजभूषण शरण सिंह पर कोर्ट का फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी आलाकमान बृजभूषण को साइडलाइन कर देंगे या फिर एक बार फिर से उन्हें टिकट देंगे, क्योंकि बृजभूषण का कहना तो ये तक रहा है कि जब तक मोदी, शाह और जेपी नड्डा नहीं कहेंगे तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जो फैसला आलाकमान का होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। और दूसरी ही तरफ उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उन्हें टिकट मिल ही जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बृजभूषण पर फैसला क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।